वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। कल हमने जो वीडियो देखा था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में था। आज मैं उन स्टूडेंट्स से जुड़ना चाहूँगा जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है अगले साल। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चे कई बार सीरियस नहीं होते हैं, बट अभी की रिक्वायरमेंट ये है कि क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के अंदर कई जगह बोर्ड की परसेंटेज मायने रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। कई जगह 75% प्लस होनी चाहिए परसेंटेज या 60% प्लस होनी चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप बोर्ड को कभी भी इग्नोर ना करें। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो जनरली फरवरी मार्च इन मंथ्स में होते हैं, और अभी जो अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो ये काफ़ी सही टाइम है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। सबसे पहले आपने जो भी स्ट्रीम ली हो या आप 10th क्लास में हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के आप अच्छे से रीडिंग कर लें, उनके नोट्स बना लें। अगर मान लीजिए एनसीईआरटी आपकी बुक है तो एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार पूरे उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इसके अलावा आप ये बात ध्यान रखें कि आने वाला जो टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो दिसंबर तक आप अपना पूरा कोर्स कर लें। तो उसको करने के लिए आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको पर मंथ कितने चैप्टर्स कवर करने हैं या पर वीक कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ज़रूर सॉल्व करवाएं। उसको सॉल्व करवाने के लिए आप चाहें तो अपने स्कूल के टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें कि कहाँ किस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि एग्ज़ाम जो है ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें, और जो सैम्पल पेपर्स सीबीएसई या अदर बोर्ड्स अपलोड करते हैं, जो लोग स्टेट बोर्ड से हैं, तो वो ज़रूर उन सैम्पल पेपर्स को देखें। कई बार आप हो सकता है कि खुद के भी इवैल्यूएशनरी पेपर्स बना सकते हैं, खुद ही अपने लिए एक पेपर तैयार करें हर सब्जेक्ट का और उसका सॉल्यूशन अलग कॉपी में लिखें और फिर उसको एक हफ्ते बाद वापस से दें और ख़ुद चेक करें। देखिए, जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, हमारा स्कोर हमें अच्छा प्राप्त होता है। हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को लाइटली ना लें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी मार्कशीट लाइफ लॉन्ग हमारे लिए काम की होती है। हम उनको जो है जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं इंटरव्यू में, कहीं पे हायर स्टडीज़ के लिए, तो सब जगह कहीं ना कहीं हम उनको यूज़ करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर इस बात की इम्पोर्टेंस होती है कि कई बच्चों के 10th में तो अच्छे नंबर होते हैं, 12th में नंबर जो है उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो कई बार ये चीज़ पूछी भी जाती है कि आपके नंबर कम कैसे हो गए। किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली ना लें। हमें नहीं पता कि कितना गैप मिलेगा सब्जेक्ट्स के अंदर, तो अभी से ही पूरी तैयारी करके रखें। और ये बात मान के चलिए कि जो आप तैयारी बोर्ड के लिए करोगे वो किसी न किसी कंपटीशन के लिए भी पूरी हेल्पफुल होगी। चाहे आप प्रीवियस ईयर्स नीट के पेपर्स देखें, चाहे आप प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन के पेपर्स देखें, कई सारे क्वेश्चंस उनमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के मिलेंगे। तो बोर्ड की जो तैयारी करनी है वो इस तरह से करनी है कि जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको फिर फाइनली आपको एक समराइज़ करना है, अपने रजिस्टर में नोट्स कंप्लीट करने हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर्स
पेपर्स को सॉल्व करना है, जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और अगर आप खुद के लिए भी अपना टेस्ट पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसको बनाइए। उससे आपका क्या है, सब्जेक्ट के अंदर कमांड बढ़ेगा। जब कोई बच्चा पेपर बनाता है तो वो पढ़ता है, वो पढ़ाई करता है, तब जाके वो कोई क्वेश्चन उसमें ढूंढ पाता है, फिर उसका सॉल्यूशन बनाता है, तो फिर उसके लिए वो चीज़ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जब वो उसको मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड बाद देता है तो ये पता लगता है कि उसको कितना याद है, कितना याद नहीं है। और फिर फाइनली जब वो उसको चेक करता है तो पूरी तरीके से उसको पता लग जाता है कि वो कहाँ पर उसने अपने ही बनाए हुए पेपर में भी गलती करी थी। ये मेथड बहुत सक्सेसफुल मेथड है, एक बार आप ट्राई करके देखें। और अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9829523204 पे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो आपको आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। ऑल द बेस्ट आप लोगों के फ्यूचर के लिए। बोर्ड में आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, यही मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।